प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। ममता बनर्जी ने मोदी को कैसे हरा दिया, कैसे 200-300 बीजेपी के मंत्रियों को छका दिया, क्यों बीजेपी के हजारों प्रवासी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को हिला तक नहीं पाए। ममता की पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया लेकिन ममता को नहीं तोड़ पाए। ऐसा क्या था एक टांग से चोटिल हो चुकी लेडी के पास? इधर आइए बताती हूँ। अक्ल, हाँ सही बता रहे हैं, अक्ल के अलावा बाकी कुछ नहीं था। 292 सीटों में 213 सीटों पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा जीती है। पश्चिम बंगाल की 48% जनता ने ममता बनर्जी को वोट दिया है। देखिए, हिंदुस्तान के भीतर बीजेपी सिर्फ एक पैटर्न पर चुनाव लड़ती है और वो है हिंदुत्व। बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो खतरे में आ जाएंगे, मुसलमान आबादी बढ़ाकर तुमसे तुम्हारा देश छीन लेंगे। देखो कश्मीर में क्या हुआ, देखो वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, देखो वो लोग कितने बदंग हैं, वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। तो हिंदुओं को लगता है कि अच्छा, अगर हम खतरे में हैं तो हमको बचाएगा कौन? हिंदू इधर उधर देखता है, फिर कहता है कि भाई हिंदूवादी पार्टी तो एक ही है, तो यही बचाएगी। अब तक देखा गया है कि दूसरे राज्यों में जिस हिंदू को बताया गया था कि भैया तुम खतरे में हो, उसने देर सवेर हिंदू भगवा सुरक्षा कवच ओढ़ लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ दिमाग से काम लिया। बीजेपी जब अपनी सेना के साथ बंगाल पहुंची तो उसने पहला जय घोष किया, जोर से कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और कहना शुरू कर दिया कि दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी श्री राम से डरती हैं। ये कहा, देखो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से कितना चिढ़ती हैं, ये भी कहा। ममता बनर्जी ने जय श्री राम का जवाब माता दुर्गा से दिया, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दोस्तों, अब हिंदुत्व को अपना हथियार मानने वाली बीजेपी पार्टी के पास थे चेन्स भगवान, यानी कि भगवान श्री राम, और ममता बनर्जी के पास थी माता दुर्गा। बीजेपी वाले कई मित्र नेताओं ने मुझसे कहा कि ममता हमारी पिच पर उतर आई हैं, दुर्गा पाठ करने लगी हैं, मोदी जी और शाह जी के ट्रैप पे फंस गई हैं। अब ममता दीदी तो समझ लो गई, लेकिन वो फंसी नहीं थी, उन्होंने बीजेपी को उन्हीं के दांव में फंसा दिया था। असल में ममता बनर्जी ने भगवान वर्सेस भगवान कर दिया था। कैसे, बताती हूँ। देखिए, बंगाल में दुर्गा माता की पूजा ज्यादा होती है। ममता ने हिंदुत्व के ग्राउंड पर बीजेपी को पटखनी चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दी थी, यानी बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व वाले हथियार को बेकाम कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कहीं CAA यानी नागरिकता वाले कानून की तारीफ करती थी और कहीं चुप रहती थी। बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिमों की आबादी 30% के करीब है। ममता को वोट मिले हैं 48%। तो इसका मतलब ये है कि केवल मुस्लिमों ने ही ममता की सरकार नहीं बनाई है, हिंदुओं ने भी ठीक ठाक वोट किया है। ममता बनर्जी ने हर मोर्चे पर बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। हिंदुत्व की लड़ाई के बाद हमला वर्सेस हमला की लड़ाई में भी जीत हासिल की है। कहा गया कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ था, उसके बाद जवाब में सामने आई ममता बनर्जी की टूटी हुई टांग। ना बीजेपी साबित कर पाए कि उनके अध्यक्ष पर हमला TMC वालों ने किया था, और ना ही बीजेपी ये साबित कर पाए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता पर हमला नहीं किया था। बीजेपी के पास टूटी हुई गाड़ी थी और ममता के पास व्हीलचेयर पर टूटी हुई टांग। हमले और आगे बढ़े, प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेलने लगे थे। दीदी ओ दीदी, 2 मई दीदी गई के तराने बंगाली मार्केट में खूब जोरों से आ चुके थे। ओ दीदी। तभी ममता बनर्जी ने बनारस पर निशाना लगाया। ममता ने अगले चुनाव में बनारस से चुनाव लड़ने का एक दांव हवा में उछाला। अब तो भैया बीजेपी को लगा कि ममता सीधे मोदी से लड़ने की बात कर रही है। इसका मतलब तो ये है कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं हार स्वीकार कर ली है भैया। दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। लेकिन ममता के इस दांव का मतलब था कि अगर प्रधानमंत्री उन पर हमला करेंगे तो वो भी वहां हमला करेंगी जहां से मोदी की सीधे जड़ें जुड़ी हों। बंगाल के लोगों को लगा कि दीदी बड़ी डेयरिंग है, दीदी तो ठीक बालो,
ममता बनर्जी के लोकलाइट वाले वार का जवाब बीजेपी कभी नहीं दे पाई। ममता बनर्जी ये मैसेज कन्वे करने में पूरी तरीके से कामयाब रही कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही हो सकता है, बाहरी नहीं। दोस्तों, बीजेपी बंगाल में राम मंदिर और हिंदुत्व लेकर पहुंची थी। हिंदुत्व की बात तो ममता बनर्जी ने चंडी पाठ करके खत्म कर दी थी। धारा 370 की बात बीजेपी बंगाल में खुलकर कर नहीं पाई। सीएए कानून पर भी अच्छे से खेल नहीं पाई, क्योंकि बंगाल में माइग्रेंट्स का इशू ज्यादा है। किसान कानून पर इतनी बदनामी होने के बाद उसको भी ठीक से नहीं बता पाई। बाकी व्यक्तिगत हमलों से ज्यादा बहुत कुछ बीजेपी के पास ममता को हराने के लिए बंगाल में कुछ नहीं था। रही सही कसर कोरोना के बीच प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उन रैलियों और रोड शो ने पूरी कर दी जो कोरोना महामारी के बीच लोगों को मौत की दावत दे रही थी। कोरोना रैलियों को लेकर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि बड़ी खराब हो गई। बंगाल में बीजेपी ने पूरी भारत सरकार को लगा दिया, तब जाकर 77 सीटें जीती। लेकिन ये सीटें प्रधानमंत्री जी की खराब हुई छवि की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगी कि जब देश कोरोना से तड़प रहा था तो देश के प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे थे। तो आखिर में कंक्लूजन ये है कि बंगाल में बीजेपी को एक अकेली ममता बनर्जी ने फंसाकर चुनावी गेम से आउट कर दिया। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।